हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 12 सितंबर 2021 को आपका एचसीएस यानी कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दोस्तों प्री के लिए हुआ है। और उसका मॉर्निंग शिफ्ट का आंसर की 100 प्रश्नों की हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्नों की एग्जैक्ट आंसर की बताई जाएगी, तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों ये नहीं बनाया गया था ऑप्शन सी, सोली सोराबजी आयोग। सोली सोराबजी आयोग जो है मानवाधिकार के संरक्षण के लिए बनाया गया था दोस्तों, न कि केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे तीसरा प्रश्न देखें कि भारत की लोक लेखा समिति पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी कि एक और दो कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों, कि लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा अनुसार मुख्य विपक्षी दल का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दल विदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें से हमें जो सत्य कथन होगा वो हमें चुनना है। तो इसका जवाब जो होगा आपका वो होगा सिर्फ 2 और 4। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 2 और 4 कथन बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया। दोस्तों इसका जवाब जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, एल.एम. सिंघवी समिति ने, जो कि 1986 में निर्मित की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका जो जवाब होगा आपका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिर्फ एक कथन बिल्कुल इसका गलत है। हमें बताना था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। सिर्फ एक कथन गलत है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संस्था है। ये कथन गलत है दोस्तों। 2, 3, 4 बिल्कुल सही होंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। सातवां है आपका, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो दोस्तों में सही कथन बताना है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यदि वह त्यागपत्र का विचार रखता है तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न की निम्न में से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के समूह का परफ्यूम बनाने में उपयोग की न्यूनतम संभावना होती है। दोस्तों इसका जो जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, नाइट्रिक एसिड का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, निम्न में से किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है। तो इसका जो जवाब होगा ये होगा दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण में परावर्तन शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों में सही कथन जो है वो बताना है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिर्फ एक और दो। सिर्फ एक और दो कथन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट जवाब है। अगला है प्रश्न कि मार्च 2021 में एनगोजी ओंकोजे इविएला निम्न में से किसकी डायरेक्टर जनरल बनी है। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, विश्व व्यापार संगठन की, WTO की जो है डायरेक्टर जनरल बनी है। 13वां प्रश्न है हमें इनमें से कौन सा गलत मिलान है वो चुनना है। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी, जूम OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। जूम जो है दोस्तों वो वेबिनार ऐप है, न कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों अगला है कि उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है। दोस्तों ये है ऑप्शन ए, मणिपुर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न, फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर नासा का कौन सा रोवर उतरा था। तो दोस्तों ये उतरा था ऑप्शन ए, परसिवरेंस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, निम्न में से किस अधिवेशन में यह गठित हुआ। तो दोस्तों इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन बी, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न देखिए, हमें इनका मिलान करना है दोस्तों।
एक तरफ आपको सूची 1 सूची 2 दे रखी हैं। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, कि पहले का जो होगा वो तीसरा होगा दोस्तों, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ये बिल्कुल सही मिलान है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब है। अगला है प्रश्न, निम्न क्रांतिकारियों में से किनको प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी ऑप्शन बी, सिर्फ 1, 2, 3 और 5 को, सिर्फ 1 रामप्रसाद बिस्मिल को, 2 राजेंद्र लाहिरी को, असफुल्ला खान को और ठाकुर रोशन सिंह को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बम्बई में दादोबा एवं महात्मा राम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई? एमजी रनाडे का संस्थान के साथ जुड़ने के पश्चात यह लोकप्रिय हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जो जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, कादम्बरी जो है हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियाँ कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी ऑप्शन सी, नागर, वेसर एवं द्रविड़। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है दोस्तों। तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, इसका एग्जैक्ट जवाब है दोस्तों। पहले का तीसरा होगा, दूसरे का पहला होगा, तीसरे का चौथा होगा और चौथे का दूसरा होगा दोस्तों। ये एग्जैक्ट जवाब है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमें मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ जो है पहाड़ियाँ दे रखी हैं और एक तरफ श्रृंखलाएँ दे रखी हैं दोस्तों। इसका जो एग्जैक्ट जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यानी पहले का चौथा होगा, दूसरे का तीसरा होगा, तीसरे का दूसरा होगा और चौथे का पहला होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीहरिकोटा जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है किस झील के करीब स्थित है? तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा आपका वो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पुलिकट झील के। अगला है प्रश्न, विष्णु नारायण बादखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन ए के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक मंच है, निम्न में से कौन सा देश इस मुक्त व्यापार समझौते का सदस्य नहीं है? दोस्तों इसका जो जवाब होगा आपका वो नहीं है, ऑप्शन डी, बांग्लादेश जो है सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न, हमें सही मिलान चुनना है दोस्तों, इनमें से कौन सा मिलान सही है? दोस्तों ये सही है ऑप्शन ए, सिर्फ 2, 4 और 5 सही हैं, 2 है दोस्तों, 2, 4 और 5 जो है मिलान बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, एग्जैक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न देखें, प्राचीन काल समय में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था दोस्तों ब्रह्मवर्त और ब्रह्म प्रदेश के नाम से, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 29वां, बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की थी दोस्तों, आपको बता दें ऑप्शन सी ने, मोहम्मद शाह ने, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और हमें बताना दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन जो सही है वो है ऑप्शन कथन 1 और 2, कथन 1 और 2 बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न 31वां कि 1931 में त्रिपेत्रा या त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी, हत्या की थी जो वो की थी संती और सुनीति चौधरी ने, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 32वां, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? तो दोस्तों ये राज था ऑप्शन ए का, तोमर राजपूत का, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द भक्ति संत नामदेव। तो जो सही कथन होगा वो हमें चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1, 3 और 4 जो कथन है वो बिल्कुल सही है, 1, 3 और 4। दोस्तों संत नामदेव जो है महाराष्ट्र से थे, न कि गुजरात से, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है प्रश्न कि नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, तो हमें उनको उत्तर से दक्षिण तक के सही क्रम में लगाना है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, SQRP।
क्यू आर पी इसका बिल्कुल उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, इजारा। इजारा इसका जवाब है। अगला बढ़ते हैं 36वां प्रश्न, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है ऑप्शन ए, जात और सवार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें 37वां प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों जो कथन सही नहीं है वो नहीं है ऑप्शन ए कि 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जो कि 1773 में किया था, न कि लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पिएत्रा ड्यूरा किससे संबंधित है। तो पिएत्रा ड्यूरा जो है संबंधित है वो ऑप्शन बी से कि संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्न मामलों को काल क्रमबद्ध कीजिए। तो काल क्रमबद्ध जो है दोस्तों, इसका जो काल क्रमबद्ध होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। 2431 यानी गोलकनाथ जो है मामला वो 67 में हुआ था। केशवानंद भारती मामला जो 70 में हुआ था, 1970 में। उसके बाद इंदिरा गांधी बनाम राजेंद्र नारायण जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। और अंत में मिनर्वा मिल्स मामला जो है 1980 में हुआ था। 1980 में हुआ था ये मामला दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कथन दे रखे हैं, कथन और कारण, इनमें से बताना कि कौन सा कथन कारण बिल्कुल सही होगा। तो इसमें जो कथन है ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा सुरक्षित करने का भाव निहित है। तो इसका जो जवाब है एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। यह निहित है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं। तो दोस्तों ये प्रेरित है ऑप्शन ए से, रूस की क्रांति से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। तो दोस्तों ये है इंडिया अर्थात भारत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है। तो दोस्तों ये भाग में है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं किस अनुच्छेद में के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सीधे उस सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। दोस्तों इसका जो जवाब होगा एग्जैक्ट जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, अगला प्रश्न देखें सूची 1 और सूची 2 का मिलान हमें करना है दोस्तों। तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ए का चौथा है, बी का दूसरा, सी का पांचवा, डी का पहला और ई का तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्न में से भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के दर्जे को प्रदत्त करने वाला कालक्रम अनुसार सही क्रम अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड जो है 1963 में संप्रभु बना था, हरियाणा जो है 1966 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में एक पूर्ण राज्य बना था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें कि निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें जो सत्य कथन है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि सिर्फ 1, 2 और 3 कथन सत्य हैं, 4 कथन गलत है। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, वो नहीं है दोस्तों विधि के समक्ष समानता। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और 49वां का जो उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी की भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखा गया था। ये कथन सत्य नहीं है। और निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है दोस्तों, वो उसका जवाब होगा ऑप्शन
डी, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं? तो जो इसका जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन सी, तीस्ता जो है बांग्लादेश की नदी बेसिन है, न कि भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं कि झेलम नदी तथा नदी बुआकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों जो कथन सही है वो हमें चुनना है। तो 53 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी, सिर्फ 1, 2 और 4 कथन जो है बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 3 कथन जो हैं गलत हैं, 1, 2, 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों ये करता है ऑप्शन बी, बोधिसत्व शाक्यमुनि। अगले बढ़ते हैं कि सुमेलित करना है, हमें कड़ाई और राज्य दे रखे हैं अलग अलग। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों, एग्जैक्ट जवाब हम आपको बता दे रहे हैं। इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा इसका एग्जैक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न, एक तरफ डांस फॉर्म है, एक तरफ राज्य दे रखा है। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा 56वें प्रश्न का वो होगा ऑप्शन सी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा इसका एग्जैक्ट जवाब है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया गया है? दोस्तों 57वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी विरोधी कवि जाना जाता है? रेबल पोएट जिसे कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। बार बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिर्फ एक सांची के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों 59वां का होगा ए। अगला है 60वां प्रश्न, अकबर के देश के तहत हमजनामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन बी, दशवंत और बसावन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सातवां काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, प्राकृतक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्राकृतक भाषा जो है सातवां शासन में बोली जाती थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जोब संस्कृति जो है प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है, तीनों हड़प्पा संस्कृतियां हैं। अगला, किसने फरुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया? दोस्तों ये किया था ऑप्शन ए ने, थॉमस रो ने। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो दोस्तों जो गलत सुमेलित है वो है ऑप्शन बी, जेराल्ड ओंजियर। स्थाल विद्रोह बिरसा मुंडा 1899 में जो दोस्तों वो बिल्कुल गलत सुमेलित है। दोस्तों स्थाल विद्रोह जो है बिरसा मुंडा द्वारा जरूर किया गया था, लेकिन 1899 में नहीं बल्कि 1855-56 में किया गया था। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, ये गलत सुमेलित है। अगला प्रश्न कि हैरार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये कथन सत्य जो है वो ऑप्शन ए, 2, 3 और 4। 2, 3, 4 कथन सत्य है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें कि सूफी संतों को काल कर्म अनुसार लगाएं। काल कर्म अनुसार में लगाना है दोस्तों। जो 66वां प्रश्न है उसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, कि सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला ये सही क्रम होगा दोस्तों। आगे है, भारत सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना घोषित की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में निम्न में से किसका ध्यान रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया है ऑप्शन ए का, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। अगला, व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा एवं संचय का अनुपात केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। निम्न में से कौन सा इस अनुपात को दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है ऑप्शन बी, नकद कोष अनुपात। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि? दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन बी, इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है। अगला प्रश्न है, भू प्रशासन की रेतवाड़ी प्रणाली में क्या होता है दोस्तों? तो इसमें जो है कर चुकाने का दायित्व भूस्वामी का होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न दो कथनों विकथन ए तथा कारण
आर कारण दिए गए हैं दोस्तों, कथन और कारण को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों 71वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सिर्फ आर सही है तथा ए कथन गलत है। अगला है, भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें कौन कौन सी, वो हमें चुननी है दोस्तों। खरीफ फसलें कौन कौन सी, तो 72वें का प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, 2, 5 और 6। 2, 5 और 6 जो हैं फसलें हैं, 2, 5 और 6 ये हैं खरीफ की फसलें, और तीनों जो हैं वो रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला है, कंपाउंड पारंपरिक तौर पर इमारतों की सफ़ेदी के काम आता है दोस्तों। 73वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इसमें से हमें सही कथन चुनने हैं। तो 73वें का जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, सिर्फ 1 और 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है दोस्तों। कास्टिक चूना का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन दोने के सोडे के बारे में सही है। दोस्तों इसका जो जवाब होगा, एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सिर्फ 2 और 4 कथन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कि पीएच का मान 7 से कम वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। मास्य रस, कॉफ़ी, सेब का रस और कार की बैटरी का तरल, ये चारों जो है दोस्तों 7 से कम पीएच वाले पदार्थ हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ये सभी। अगला है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक कौन सा है। दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सिल्वर। चांदी जो है उपयुक्त विद्युत चालक है। अगला प्रश्न है कि किसी समुद्र की गहराई सुनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 77वें प्रश्न का वो होगा ऑप्शन सी, सिर्फ 2 और 3 कथन सही हैं। 2 और 3 दोस्तों सिर्फ कथन सही है। अगला प्रश्न है, हमें बताना है कॉलम ए और कॉलम बी में दोस्तों जो है बीमारियां और लक्षण दिए गए हैं, तो इनका जवाब हमें बताना होगा। तो दोस्तों 78वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पहले का बी होगा, दूसरे का डी, तीसरे का ए और सी का, फोर्थ का सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक बैग थैलियाँ पर्यावरण के लिए संभावित जोखिम है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसे सही वर्णित करता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगला, पेट दर्द तथा पच के एक मरीज को चिकित्सक प्रीबायोटिक्स लेने की सलाह देता है। प्रीबायोटिक्स मदद करते हैं दोस्तों, ये मदद करते हैं आपकी ऑप्शन डी में अम्ल स्राव को कम करने या एंजाइम क्रिया को बढ़ाने में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगला, चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को रियल टाइम पीसीआर टेस्ट करने की सिफारिश करते हैं, नैदानिक परीक्षण पता लगाता है, तो लगाता है दोस्तों वायरस के प्रोटीन का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 82वां प्रश्न है, नुब्रा घाटी बगानों, बैक्टीरियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है, ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है जो कि हैं। तो दोस्तों ये स्थित है आपकी ऑप्शन डी, कराकोरम तथा लद्दाख के बीच में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, डेस्पोंग मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 83वें प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका वह एग्जैक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिर्फ एक कथन बिल्कुल सही है कि ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियों से बने हैं। अगला है, एक तरफ कॉलम दे रखे हैं दोस्तों, एक तरफ दूसरा कॉलम दे रखा है, तो हमें चुनना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही होगा। तो 84वें प्रश्न का जो उत्तर है आपका वो होगा ऑप्शन बी, कि पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का चौथे का बी, इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है, भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है 50वें प्रश्न का आपका जो जवाब होगा स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 86वें प्रश्न का मिलान करना है दोस्तों, सुमेलिता में करना है दोस्तों। 86वें प्रश्न का जो जवाब होगा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कि पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए और चौथे का सी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब है। 87वां प्रश्न है, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की। इसे कोविड-19 विषाणु नाम दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को बताना था, न कि आधिकारिक नाम को बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा सही आधिकारिक नाम है। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा एग्जैक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, इसका एग्जैक्ट जवाब होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला है, प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सिर्फ 2 और 3 कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल
एग्जैक्ट जवाब है। अगला है प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियमों 2021 के अंदर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जो ऑप्शन 89 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। सिर्फ एक और दो कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे कि निम्न कथन पर विचार कीजिए कि भारत की इच्छा है कि चाबहार बंदर को, तो दोस्तों में इसमें से बताना है कि INSTC के सदस्य इनमें से कौन है। तो सही कथन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सिर्फ 2 और 3, यानी कि ईरान जो है सिर्फ एक जो है वो INST के सदस्य हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, किस देश में द न्यू मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बोर्गेनिंग कोड है। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न में, मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल सुरंग हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है। दोस्तों ये बनी है आपकी पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। 93 का जो जवाब होगा दोस्तों आपका वो होगा ऑप्शन सी, कि यह पुल त्रिपुरा में किलासाहार तथा बांग्लादेश में चित्तोग्राम के बीच में है। अगला प्रश्न है, बजरंग पुनिया ने निम्नलिखित में से किसे जीतकर, तो दोस्तों इसका जो जवाब है आपका वो ऑप्शन बी, बेलग्रेड में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इंडिविजुअलाइज्ड वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है 95 का जो आंसर होगा आपका वो होगा एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन बी, की सिर्फ 1, 2 और 3 इसका कथन सही है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक व गले का सैंपल नहीं चाहिए और यह जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है। दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 97 का प्रश्न जो का उत्तर जो होगा दोस्तों आपका वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। पहले का डी होगा, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले पर कि गैबोर सहयोग पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 98 का जो उत्तर होगा आपका होगा ऑप्शन 1, 3 और 4 बिल्कुल कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, जस्टिस मदान बी लोकपुर समिति को किस से संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था। दोस्तों ये बनाया गया था पराली ठूंठ जलाने से रोकने के लिए। अंतिम प्रश्न है, अंतिम 100वां प्रश्न, तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों आपका वो होगा ऑप्शन डी, सिर्फ 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये लीजिए आपके 100 के 100 प्रश्न होते हैं कंप्लीट। आप अपने उत्तर जांच लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने जवाब सही मिलते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।